हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है एंड ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं थंबनेल में रिवीजन क्लास लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न वही हैं जिन्हें आपको पहले कराया जा चुका है। आपको पहले भी बताया गया है क्लासेस में कि इससे पहले एक समाजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर क्लास हुई थी एंड अब जो क्लास होगी वो रिवीजन क्लास से रिलेटेड है। समाजीकरण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है एंड उसी से संबंधित रिवीजन क्लास ली जा रही है। प्रश्नों की संख्या 50 रहने वाली है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है? विकल्प देख लीजिए, जॉनसन, ग्रीन, कोहेन, स्टीवर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? इनमें से किसके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मचेतना और व्यक्तित्व के साथ ही संस्कृति में निहित विशेषताओं को ग्रहण करता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? स्टीवर्ट, बियरस्टेट, कूले, इयान रॉबर्टसन यहाँ पर ऑप्शंस है। विकासात्मक समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण की बात इयान रॉबर्टसन के द्वारा की गई है। डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार अनौपचारिक समाजीकरण वह समाजीकरण है जो व्यक्ति को बिना सजग और औपचारिक प्रशिक्षण के समाज के अनुकूल बनाता है? विकल्प देख लेते हैं, कोहेन, ग्रीन, इलियट एंड मैरेल, कूले यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए चलिए क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार अनौपचारिक समाजीकरण वह समाजीकरण है जो व्यक्ति को बिना सजग और औपचारिक प्रशिक्षण के समाज के अनुकूल बनाता है? सही यहाँ पर हो जाएगा कोहेन। कोहेन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, समाजीकरण सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व या विकास करने का एक मार्ग है? विकल्प देख लेते हैं, जॉनसन, दुर्खीम, स्टीवर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व या विकास करने का एक मार्ग है। यह तर्क किसका है? अगर बात की जाए समाजीकरण की, सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर स्टीवर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टीवर्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। प्रत्याशित समाजीकरण रॉबर्टसन, द्वितीयक समाजीकरण स्टीवर्ट, औपचारिक समाजीकरण मैनहीम, अनौपचारिक समाजीकरण कोहेन। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए सही नहीं है, इसे कर लीजिए। ठीक है, सही नहीं है, इसे कर लीजिए। अब बताइए। क्या हो जाएगा? जो औपचारिक समाजीकरण है ये मैनहीम के द्वारा नहीं बताया गया था, कोहेन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, कोहेन के द्वारा बताया गया था। बाकी सारे सही हैं। देखिए, प्रत्याशित समाजीकरण से संबंधित आपने रॉबर्ट किंग मर्टन पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया गया था कि रॉबर्ट किंग मर्टन के अलावा रॉबर्टसन के द्वारा भी प्रत्याशित समाजीकरण की बात की गई थी। उन्होंने जो समाजीकरण की बात की थी रॉबर्टसन ने, वो 4 बताए थे। ठीक है, 4 बताए थे। एक तो प्राथमिक समाजीकरण है। ठीक है, एक क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। दूसरा आप देख ही रहे हैं प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो विकासात्मक समाजीकरण है। विकासात्मक समाजीकरण हो जाएगा। चौथे की बात की जाए तो पुनः समाजीकरण की बात इन्होंने की है।
ठीक है, विकासात्मक समाजीकरण हो जाएगा, पुनः समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण और प्रत्याशित समाजीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रॉबर्टसन द्वारा बताया गया है। औपचारिक समाजीकरण यहाँ पर सही नहीं है, ये कोहेन ने बताया है। तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या रहा है? सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या रहा है? क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संबंधात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? इस तरीके से किसने यह तर्क दिया है? मीट, कूले, फ्रायड, एरिक्सन यहाँ पर विकल्प हैं। मीट, कूले, फ्रायड, एरिक्सन यहाँ पर विकल्प हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीट। जॉर्ज हर्बर्ट मीट यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी? सही क्या होगा? विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा आत्मकेंद्रित। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मकेंद्रित यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है, वे इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, शेरिफ एंड शेरिफ, जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक दिए गए हैं। जिन्होंने, इनमें से कौन है जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है? शेरिफ एंड शेरिफ, जॉनसन, किम्बॉल यंग, ब्रूम एंड सेल्जनिक। सही यहाँ पर हो जाएगा किम्बॉल यंग। किम्बॉल यंग यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनमें से किसने समाजीकरण के दो स्तर बताए थे? प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। देखिए विकल्प में गिडेंस, फ्रायड, डब्ल्यू.आई. थॉमस, स्टेसी हैं। गिडेंस, फ्रायड, डब्ल्यू.आई. थॉमस, स्टेसी हैं। समाजीकरण के दो स्तर प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण किसने बताए हैं? सही यहाँ पर हो जाएगा गिडेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवांगतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, यह अवस्था इनमें से कौन सी कहलाती है? यह अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण अवस्था या फिर किशोरावस्था? सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था डी यहाँ पर सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किस समय अधिक प्रभावी होती है, ये प्रश्न है। तो बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में होगी। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने समाजीकरण की विवेचना वंशानुगत तथा पर्यावरण के आधार पर की है? एफ.एच. गिडेंस, एल.एफ. वॉर्ड, सी.एच. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड यहाँ पर विकल्प हैं। समाजीकरण की बात वंशानुगत तथा पर्यावरण के आधार पर इनमें से किसने की? एल.एफ. वॉर्ड ने की है। एल.एफ. वॉर्ड ने की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह परिभाषा किसकी है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प हैं। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। इस तरीके से समाजीकरण को किसने परिभाषित किया है? सही हो जाएगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के चलनों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? विकल्प देख लीजिए, किंग्सले डेविस, एल.एफ. वॉर्ड, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बी. रिस्टेट यहाँ पर दिए गए हैं। अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में यह किसने कहा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के चलनों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है? सही हो जाएगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? परिवार, पड़ोस, राजनीतिक संस्थाएं, आनुवंशिकता यहाँ पर विकल्प हैं।
इनमें से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, यह प्रश्न है। सही हो जाएगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता यानी कि डी यहाँ पर सही है। समाजीकरण का तात्पर्य क्या होता है? विकल्प देखिए, शैशवावस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? क्या है समाजीकरण? सामाजिक मूल्यों और भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्न के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। इसे क्या कहा जाएगा? पुनः समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक स्थिति कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, या फिर समझ का आदान प्रदान कहा जाएगा। क्या कहलाएगी यह प्रक्रिया? समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहा जाएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? आर.के. मर्टन, कार्ल मार्क्स, सोरोकिन, वेबर है यहाँ पर। सभी को पता है प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? और रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हालांकि अन्य विद्वानों ने भी प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा भी दी है। ठीक है, आपको इससे पहले वाली जो सोशलाइजेशन वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड क्लास हुई थी उसमें भी बताया गया था। जिसने भी ना देखी हो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सोशलाइजेशन से जुड़ी हुई जो फोल्डर है उसमें। ठीक है, इससे पहले जो एक क्लास हुई है यानी कि कल, वो आप उसे देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, पूर्वभाषी समाजीकरण का अर्थ क्या है? विकल्प देखिए, अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। पूर्वभाषी समाजीकरण का तात्पर्य क्या होता है? जो भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाएं होती हैं उनकी वर्तमान में की जाने वाली तैयारी पूर्वभाषी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण कहलाती है। बी यहाँ पर हो जाएगा, जो अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा दी गई है। अभी आपने प्रश्न देखा इससे पहले वाला। चलिए आगे देखते हैं। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने कहा? सीमेल, बर्जेस, रॉस, वॉनविज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण की आधारभूत प्रक्रिया इनमें से किसने कहा? सीमेल, बर्गेस, रॉस, वॉनविज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो समाजीकरण सामाजिक प्रगति के निर्धारण की आधारभूत प्रक्रिया है, यह कहना बर्गेस का है। बर्गेस यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समाजीकरण के 3 तत्व अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति एवं संचार या भाषा बताए गए हैं? विकल्प देखिए, ग्रीन, न्यूमेयर, स्टीवर्ट एंड गिलिन, फिक्टर है यहाँ पर। ग्रीन, न्यूमेयर, स्टीवर्ट एंड गिलिन, फिक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण के 3 तत्व अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति, संचार या भाषा, इनमें से किसने बताए? स्टीवर्ट एंड गिलिन ने बताए हैं। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि मानव हर स्तर में संकटों से गुजरता है और इन संकटों से जो निकलने का वह प्रयास करता है वह ही समाजीकरण है? सिगमंड फ्रायड, मीड, कूले, एरिक एरिक्सन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह तर्क किसका है कि स्वयं का विकास ही समाजीकरण है? सेल्फ का डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है। यह तर्क किसका है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, एरिक एरिक्सन, ब्रूम एंड सेल्जनिक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जॉर्ज हर्बर्ट मीड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ना हो, इसके यहाँ पर कूले भी दिया गया हो तो कूले हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और कूले, इन दोनों ने ही सेल्फ के डेवलपमेंट को ही समाजीकरण कहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक है जिसमें इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर पे खानदान में, बिरादरी में, नातेदारी में या फिर परिवार में? यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। डी यहाँ पर होगा। प्रश्न है, जॉन पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है? 6, 5, 4, 3 अवस्थाएं यहाँ पर विकल्प में हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर 6 अवस्थाएं हो जाएंगी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। अब देखिए यहाँ पर समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, यह पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मीडिया हो जाएगा। ठीक है, मीडिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इससे पहले कई बार पूछा भी जा चुका है, तो जिसमें आयोग ने मीडिया को माना भी है और कई बार इस प्रश्न को जो है डिलीट भी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है इनमें से किसने जनसंपर्क को समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है? अगस्त कॉम्ट, गिडेंस, पार्सन्स, किम्बॉल यंग। जनसंपर्क को समाजीकरण का मुख्य अभिकरण किसने माना है? सही हो जाएगा गिडेंस। ठीक है, गिडेंस हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है, इसका संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहम से या फिर अहम से। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अहम से हो जाएगा। ठीक है, अहम से हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? विकल्प देखिए, जॉन पियाजे, दुर्खेम, डेविस, पार्सन्स हैं। सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर इनमें से किसने बात की है? जॉन पियाजे। ठीक है, जॉन पियाजे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की है, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की है या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की है? समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है? अरस्तु, स्टेसी, रूसो, लॉक यहाँ पर है। समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है, यह कहना किसका है? किसका कहना है? समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है स्टेसी का, सी यहाँ पर सही होगा। समाजीकरण का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया? दुर्कीम, चार्ल्स कूले, रॉबर्ट किंगमर्टन, फ्रेड। तो आत्मदर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है जो कि समाजीकरण से संबंधित है, वह चार्ल्स कूले द्वारा दिया गया है। स्व का विकास ही समाजीकरण है, सेल्फ का डेवलपमेंट ही सोशलाइजेशन है। यह बात कूले द्वारा भी कही गई है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अलावा कूले के द्वारा भी कही गई है ये बात, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न है समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह जो व्याख्या है इनमें से किसके द्वारा की गई है? विकल्प में मर्टन, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, जॉनसन यहाँ पर दिए गए हैं। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका के निर्वाह के योग्य बनाता है। सही यहाँ पर जॉनसन होगा, जॉनसन यानी कि डी इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, दुर्खीम। बताइए चलिए, दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही यहाँ पर हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक के द्वारा दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी गई है। प्रश्न है विल्बर्ट मूर ने व्यावसायिक समाजीकरण की कितनी अवस्थाओं की बात की है? 3, 7, 4, 5 यहाँ पर विकल्प हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसके अनुसार निम्न 3 तत्व समाजीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं? सावयव, व्यक्ति एवं समाज। ग्रीन, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, न्यूमेर यहाँ पर विकल्प हैं। क्या हो जाएगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में या समाजीकरण में अहम भूमिका सावयव, व्यक्ति, समाज की है। यह बात किसने कही है? इससे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट से जुड़ी हुई समाजीकरण की क्लास हुई थी उसमें बताया गया था। ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की जो अवधारणा है उसको व्यक्त किया है? मैकएवर्स, C.H. कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो समाजीकरण के संदर्भ में आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कूले द्वारा दिया गया था, बी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, किसके अनुसार एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? विकल्प देख लीजिए, किंग्सले डेविस, जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस यहाँ पर है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? बोगार्डस के द्वारा कही गई है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था निम्न में से कौन सी है? किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? समाजीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभिक अवस्था है वह कौन सी है? कौन सी है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था? बाल्यावस्था। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो देखिए पहला विकल्प ही सही है, सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था? किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, किशोरावस्था, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मेटा स्पेंसर, पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, विल्बर्ट मूर। संतान केंद्रित सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही यहाँ पर हो जाएगा ब्रूम सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने किशोरावस्था को समाजीकरण की प्रमुख अवस्था माना? फ्राइड, फ्रेजर, कूले, पार्सन्स। किशोरावस्था समाजीकरण की एक प्रमुख अवस्था है, यह तर्क इनमें से किसका है? इंपॉर्टेंट है, पार्सन्स का। ठीक है, पार्सन्स, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण कहलाता है, यह तर्क किसका है? फ्राइड, दुर्कीम, ब्लूमर, जॉनसन। बताइए, फ्राइड, दुर्कीम, ब्लूमर, जॉनसन है विकल्प। फ्राइड का कहना है। ठीक है, फ्राइड का कहना है, ए यहाँ पर होगा सही। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? आइए विकल्प देखते हैं। नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर पूर्वाभासीय समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, नकारात्मक समाजीकरण होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? विकल्प देखिए, परिवार, साथी समूह, पुलिस, स्कूल है। यहाँ पर समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुलिस। ठीक है, पुलिस हो जाएगा, बाकी सारी हैं, तो सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आत्म को 3 भागों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या करने वाले हैं? फ्रेजर, कूले, मैक्स मूलर, फ्राइड। आत्म को 3 भागों में बांटकर समाजीकरण की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? सही क्या होगा? फ्राइड होगा। इड, ईगो, सुपर ईगो की बात इन्होंने कही थी, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हो जाएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उसको ही इन्होंने समाजीकरण कहा था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? तो इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। ठीक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है उनकी पुस्तक। इस पुस्तक में इन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था और सेल्फ के डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन मीड के द्वारा भी कहा गया है, कूले के द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, और सबसे पहले समाजीकरण की बात भी मीड के द्वारा ही की गई थी। चलिए आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं इसे भी। उत्तर समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? मेटा स्पेंसर, ब्लूमर, ब्रूम एंड सेल्जनिक, पार्सन्स। उत्तर समाजीकरण की अवधारणा क्या हो जाएगा? बताइए। मेटा स्पेंसर। किसने दी है? मेटा स्पेंसर ने दी है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।